मौत से अगर मैं डरता तो मैं ये सब कुछ नहीं करता। क्या करें, मेरी बदकिस्मती, भगवान ने मुझे इसी तरह बनाया है। बेटा डॉक्टर बन के आएगा, ये सपना मेरे माँ बाप पलके बिछा कर देख रहे हैं। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनके सपने को पूरा नहीं कर पाया। डॉक्टर बनने के बाद करोड़ों रुपए खर्च करा के बहन की शादी कराएंगे। यही पापा का सपना है ना पापा? है ना पापा? ऐसा बेटा हमने क्यों पैदा किया, ये सोचकर तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है ये राख उन्हें ले जाकर दे दो और कह दो कि तुम्हारा बेटा मर गया। 2 दिन तक रोएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हैवानियत से भरे मेरे इन आंखों में नई रोशनी देखकर इंसानियत का दीप जलाने वाला तू मामूल इंसान नहीं, भगवान है। मैंने जो पाप किए, भगवान ने मुझसे मेरी बीवी और बेटी को छीन लिया। मुझ जैसे हैवान को उसने सही सजा दी है। इसलिए इसको अपनी बेटी मान के अपने हाथों से इसकी शादी करवा के अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर दी है। मैं अब जीना चाहता हूं, लेकिन तेरे साथ। अगर मेरी जान भी जाएगी तो वो अब किसी नेक काम के लिए ही। मेहरबानी करके तुम इनकार मत करना, तुम इनकार मत करना शास्त्री। भगवान के होते हुए भी हमारे लिए भगवान बनकर आपका आशीर्वाद सबसे जरूरी है। मेहरबानी करके अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों को दे दो। आपका आशीर्वाद ही जरूरी है। जाओ बेटा, जाओ। शतमानं भवति शतायुर्शेषेन्द्रिय आयुष्वेन्द्रिय प्रतिष्ठति। आए हुए लोगों ने तुझे भगवान कहा, कुछ लोगों ने तुझे गुंडा कहा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तेरी ये माँ तुझे बेटा ही कहेगी। चाहे वो कितना ही महान क्यों न हो, न्याय करने वाला भगवान श्री राम ही क्यों न हो, लेकिन अपनी कोख से जन्म देने वाली माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मुझे मेरा बेटा ही चाहिए। ये चाकू, छुरी, तलवार सब छोड़ दे बेटा। लौट के आजा बेटा, लौट के आजा। ऐसे बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हें तो इस पे फक्र होना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? माँ का बेटा माखन चोर होना चाहिए और बाप के लिए राम जैसा होना चाहिए। न्याय और इंसाफ के लिए सारथी की तरह होना चाहिए। ऐसे तीनों गुण एक ही के पास होने के बावजूद तुम दुखी हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। आरती करने के हाथों से खून किया है, घंटा बजाने वाले हाथों में हथियार उठाया है,
ये सब वो इज्जत बचाने के लिए किया है ना। हम जब तब ओम जो करते हैं दूसरे की भलाई के लिए ही तो, ये भी तो उसी तरह है। वो भले ही यहां रहे, सच्चाई और धर्म को कभी मौत नहीं आती। दीर्घ आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। इन सब की यही लड़की जिम्मेदार है ना। यही हमारे घर की बहू बन के आनी चाहिए। कनिका, तू खोल के बात कर। खून बहाने वाले शास्त्री का ही तू प्यार है, तू मान ले। कॉलेज में जब तू थी तब तू पागलों की तरह से प्यार करती थी, लेकिन अब वो पागलों की तरह तेरे पीछे पड़ा है। शास्त्री के जीवन में अगर कुछ पाने जैसा है तो वो है तेरा प्यार, तू उसे मान ले। प्यार की खातिर अपनी जान देने वाले को मैंने सारी दुनिया में देखा भी है और पढ़ा भी है और सुना भी है, लेकिन एक प्यार करने वाले की जान लेने वाली प्रेमिका शायद पहली मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी। उस दिन उसे जहर मैंने ही, और उस दिन मैं ही जीते जी मर गई, लेकिन वो जहर पीकर भी बच गया। मेरा शास्त्री, मेरे दिल में उसके लिए कितना प्यार है ये बताए बगैर मैं पल पल मर रही हूँ, और हर रोज शास्त्री का प्यार पाने के लिए जीने की उम्मीद भर रही हूँ, और मेरी यही सजा है। कौन सा मुंह लेकर मैं शास्त्री को कहूँ आई लव यू, बताओ। इसीलिए शास्त्री जब करीब आता है तो मैं उससे दूर भाग जाती हूँ, उससे नफरत करने का नाटक कर रही हूँ और दूर भाग रही हूँ। पश्चाताप की आग में चलकर तुम सोने से कुंदन बन गई हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हें जलाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोला, इसलिए इतना सब कुछ झेलना पड़ा। उसी दिन अगर तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लिया होता तो तुम मुझे जहर नहीं देती। गलती मेरी थी। बस अब एक दूसरे को देखते ही रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे?